प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है, जहां कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेता अक्षय कांति बम के कॉलेज पर जुर्माना लगाकर छोड़ने पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीएवीवी की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से उस नियम की कॉपी की मांग की है, जिसके अंतर्गत इस तरह की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में डीएवीवी पहुंचे थे, जहां कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं कुलपति से मुलाकात कर बीजेपी नेता अक्षय कांति बम के कॉलेज पर जुर्माना लगाकर छोड़ने पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीएवीवी की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से उस नियम की कॉपी मांगी है, जिसके अंतर्गत इस तरह की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। देखिए, आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती जैन से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था। पर्चा लीक हुआ, जिसका कॉलेज है अक्षय बम, बीजेपी में जा चुके हैं। मैंने कभी भी विश्वविद्यालय के इतिहास में ये बात सुनी नहीं कि जहाँ हज़ारों बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसका एमबीए का पर्चा लीक हो जाए और उस कॉलेज को मात्र 5 लाख रुपए का दंड देके और कोई कार्रवाई ना की जाए। हमने कुलपति से बात भी की कि नीट की एग्ज़ाम है, उसमें लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ, पीएससी का पर्चा इस मध्य प्रदेश में लीक हो जाता, उसकी बात की। मैंने इस इंदौर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हम लोग रहे। यदि यूनिवर्सिटी का एमबीए का पर्चा लीक होता है तो आपके माथे पे तो कलंक है, हम लोगों के माथे पे भी कलंक लगता है। मैंने वो नियम दीजिए जिसमें आप आर्थिक दंड देके किसी भी कॉलेज को बरी जुम्मे कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी ने क्या एफआईआर दर्ज कराई उसकी कॉपी दें, और उन्होंने कहा कि हमने शासन को भी पत्र लिखा है। मैंने एक कुलपति का दायित्व होता है कि रिकमेंडेशन करके भेजे। अपराध सामने दिख रहा है, रिकमेंडेशन करके भेजना है जी कि हाँ ये अपराध का संज्ञान लिया है, ऐसे कॉलेज की संबद्धता निरस्त की जाना चाहिए। इन तीनों चारों बातों को हमने कहा है कि हमें इनका लिखित में दे दें। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने के बाद कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने अपना पक्ष रखा है। ये जो पेपर लीक हुआ रहा था तो जिस कॉलेज से हुआ था उसके खिलाफ ये कह रहे थे एफआईआर की कि नहीं, तो हम लोगों ने बताया कि एफआईआर तो हमने पहले, जब तक पता ही नहीं था किसने लीक किया, तो उस समय एफआईआर हम लोगों ने करवाई थी और इमीडिएटली जांच के लिए हमारी तरफ से भी कमेटी बन गई थी और पुलिस से भी करवाई थी। तो हमारी कमेटी ने भी अपनी जांच की और पुलिस की तरफ से भी जांच हुई, जिसमें पता चला कि एक कॉलेज है जो आइडियली कॉलेज, उसके उनके हाथ से वो थाने में पेपर भी नहीं रखते थे और वहीं से पेपर के लीक होना पाया गया। इनकी मांग ये थी कि आपने उस पर क्या एक्शन लिया, आपने कॉलेज के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई। तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि हम कॉलेज के खिलाफ एफआईआर कराएं। जो नियम के अंतर्गत हम लोगों ने फैसला लिया, हम लोगों ने उसके अभी मतलब जांच जारी है। हमने हमेशा कहा था कि हम 3 तरह के एक्शन ले रहे हैं। पहला तो उस पर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई, जो कि पूरी कार्य परिषद ने मिलकर लगाई थी, और जिसमें कि जो कार्य परिषद के हमेशा ही सदस्य होते हैं, वो कमिश्नर हायर एजुकेशन, वो भी शामिल थे। तो पूरी कमेटी ने ही मिलकर फैसला लिया। उस कमेटी के चेयरमैन वाइस चांसलर ही होते हैं। तो वो कमेटी के अनुसार उसको 5 लाख का उनको फाइनेंशियल अर्थदंड लगाया गया और उसके साथ ही उसको सेंटर बनाने के लिए 3 साल के लिए निरस्त किया। इनकी मांग थी कि कॉलेज के भी अगेंस्ट एफआईआर कराई जाए, उसकी मान्यता रद्द की जाए। तो हमने ये भी कहा था कि मान्यता रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है, हमारी कमेटी जाएगी। तो मान्यता 2 स्तर पे मिलती है, एक शासन से मिलती है और एक यूनिवर्सिटी से संबद्धता मिलती है। तो हमने संबद्धता के लिए जाँच कमेटी को भेजने का फैसला किया था। इस बीच शासन से भी आया कि आप सारे कागज़, सारी रिपोर्ट्स हमारे पास भेजिए, हम उसकी मान्यता रद्द करने की कार्यवाही कर रहे हैं। कुल मिलाकर इंदौर में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है, जहां कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेता अक्षय कांति बम के कॉलेज पर जुर्माना लगाकर छोड़ने पर नाराजगी जाहिर करते डीएवीवी की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से उस नियम की कॉपी मांगी है, जिसके अंतर्गत इस तरह की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।